गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। बीएससी नहीं है कंप्लीट, चलो कोई बात नहीं। जिसकी कंप्लीट है वो भी अच्छी बात है, जिसकी नहीं कंप्लीट है वो भी बहुत अच्छी बात है। नई कंप्लीट वालों के लिए तो अच्छा ही है ना कि आप लोग पहले तैयारी करना शुरू करो, फिर फाइनली आपकी सिलेक्शन हो ही जाएगी जल्दी से। और कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत लेट तैयारी करना शुरू करते हैं, तो वहां पे फिर दिक्कत आ जाती है। ठीक है, आज हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्डर के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है इसका आंसर बता दो मुझे जल्दी से। कल मैंने ये वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था, मैंने कहा था ये कल क्लासरूम में करेंगे। आंसर बताओ इसका, अपने नोट्स खोलो जरा। क्या बोला था? इफ द हाइट ऑफ सेकंड टॉलेस्ट पर्सन इज 192 सेंटीमीटर, देन व्हाट मे बी द पॉसिबल हाइट ऑफ थर्ड हैवीएस्ट पर्सन? इज इट? यहाँ पे टॉलेस्ट और हैवीएस्ट कैसे आ गया? एक मिनट गाइस, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? अच्छा ये नहीं किया था, ये वाला क्वेश्चन। ओके ओके, माय अपॉलॉजी। कौन सा क्वेश्चन था वो? ये तो कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, एवरेज वाला भी सही था। हाँ ये क्वेश्चन था, हाँ दैट वाज 64। हाँ इसका आंसर बताओ। आंसर क्या था? ऑप्शन विल बी सी, दैट मींस 124। ठीक है चलो, क्वेश्चन क्या बोला था देख लो एक बार, जिसको नहीं समझ में आया। क्या बोला? इफ डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ एल एंड आर, वेट इज 50 kg। कि उसने बोला है कि अगर एल और आर का डिफरेंस जो है वो आपके पास क्या है, 50 kg है, एंड द सम ऑफ द वेट ऑफ पी एंड एम वेट इज 240 kg। पी और एम का जो वेट है वो आपके पास क्या है, यहाँ पे 240 kg है। देन व्हाट कुड बी द पॉसिबल वेट ऑफ ओ? ये वाला क्वेश्चन था। वैल्यूज गिवन थी, किस किस की वैल्यू गिवन है एक बार मुझे रिमाइंड करा दो, बताओ जरा। वैल्यू किस किस की गिवन थी और सीक्वेंस भी बता दो एक बार। वैसे बन जाना चाहिए भाई, छोटी सी कैलकुलेशन थी आपके पास। पी की वैल्यू कितनी गिवन है? पी की वैल्यू कितनी गिवन है? 100 kg। देन और किसकी है? एल की 200 है, पी की कितनी है? 100 है। सीक्वेंस भी बता दो एक बार, सीक्वेंस भी बता दो एवरीवन क्विक। सीक्वेंस बता दो क्या था मेरे पास। और कुछ लोग अगर जिनको यही नहीं पता कि चल क्या रहा है ना क्लास में, बेटा तुम आंखें खोल लो फिर। एल आर एम ओ पी एन, एल आर एम ओ पी एन, इज इट? एल आर एम ओ पी एन। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। एल का वेट जो है वो आपके पास क्या है? 200 है। पी का वेट जो है वो आपके पास 100 है। तो उसने बोला व्हाट कुड बी द पॉसिबल वेट ऑफ ओ। तो ओ का वेट तो एम से ही निकल जाएगा। यहाँ पे देखो, पी का वेट अगर 100 है और पी और एम जो प्लस है वो 240 है, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240 माइनस 100, इट विल बी 140। तो एम का वेट कितना आ गया? 140। ओ का वेट इनके बीच में लाया करेगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन विल बी सी। ये तो उसने ऐसे कंफ्यूज करने के लिए बोला था, एल और आर वाला पार्ट। आंसर तो डायरेक्ट ऐसे ही आ जाता, ओ का 124। चलो सिंपल से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन। अब ये क्वेश्चन मजेदार है, एक मिनट दो मुझे। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा पजल की फॉर्म में है। क्वेश्चन क्या बोला गया है? 7 पर्सन्स एम एंड ओ पी क्यू आर एस टी हैव डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रूट्स। कुछ जो है उनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं। अब प्लेस करो जरा, कैसे प्लेस करोगे एक बार पढ़ो और उसको रीड करो। चलो बता। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से करना है इसको। सलोनी अगर आप न्यू स्टूडेंट हो बेटा तो कल वाली क्लास से लाइव अटेंड करना,
नए टॉपिक करेंगे, अभी ये वाला तो आपको नहीं समझ में आएगा। रितेश, आपकी फर्स्ट क्लास है? रितेश पटेल, आपकी फर्स्ट क्लास है? फिर फर्स्ट क्लास में कैसे समझ में आ जाएगा? हाँ, जिनकी फर्स्ट क्लास है उनको कैसे समझ में आ जाएगा फर्स्ट में? इतना बड़ा सवाल एक बारी में समझ में आ जाएगा? अभी कभी क्लास ही नहीं लगाई हो। जिनकी फर्स्ट क्लास है वो इन सारे लेक्चर्स को रिकॉर्डेड देखना, रिकॉर्डेड कंप्लीट करो इनको। कल से हम लोग न्यू टॉपिक करेंगे, न्यू टॉपिक में आपने लाइव क्लास को अटेंड करना है, फिर वो आपको समझ में आ जाएगा। फिर बस ना दो सीक्वेंस, तीन सीक्वेंस आए और तीनों अलग आए हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर के लेवल का क्वेश्चन है। अलेक्स, बना ले सवाल। बन गया? क्या सीक्वेंस है? सबसे पहले एम बोला, यही गलत है। सबसे पहले तूने एम बोला, यही गलत है। जिसने भी एस को सबसे आगे रखा है, तुम तो गलत ही हो। उसने लिखा है एस हैज लेस फ्रूट्स देन क्यू। एस के फ्रूट्स कम है क्यू से, सबसे आगे एस तो आ ही नहीं सकता है। जिस भी पर्सन ने एस को फर्स्ट पे रखा है वो लोग तो गलत है, डेफिनेटली गलत है। क्योंकि उसने बोला एस हैज लेस फ्रूट्स देन क्यू। एस के जो फ्रूट्स हैं वो कम है, किससे कम है? क्यू से कम है। हम्म। अर्जुन, आपके सीक्वेंस में 6 ही लोग हैं। चलो। अहं, गड़बड़ है, सबके सीक्वेंस अलग ही है। वेरीफाई करो जरा एक बार, जो तुम लोग बोल रहे हो ऐसे ही। देखो यहाँ पे क्या बोला गया आपको? 7 पर्सन MNOPQRST हैव डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रूट्स। 7 पर्सन है, मैंने क्या किया? 6 सिंबल्स लगा दिए। चलो, 7 लोगों के पास कुछ डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रूट्स है, उनका कंपैरिजन चल रहा है। अब मुझे वो देखना है कौन कहां पे आएगा। सबसे पहले बोला है O हैज मोर फ्रूट्स देन N बट लेस देन M। अब एकदम से लाइन समझ में आनी चाहिए भाई। O के पास ज्यादा फ्रूट है N से, पर कम है किससे? M से। कैसे बनेगा? O के पास ज्यादा फ्रूट है N से, पर कम है किससे? कम है M से कम। बस ऐसे एकदम से बनने आना चाहिए कि O के पास ज्यादा है तो आगे आ जाएगा, कम है तो पीछे रह जाएगा। तो मैंने इसको प्लेस कर दिया। आगे बोला who doesn't have maximum fruits। who मतलब सेकेंड पर्सन, यानी कि M की बात हो रही है। M के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स नहीं है। मैक्सिमम नहीं है तो मतलब सबसे आगे नहीं आएगा। कल भी बताया था, जो चीज जहां पे नहीं आती है उसको वहीं पे लिखो।
साइड पे नहीं लिखना है, एम ने सबसे आगे नहीं आना है, तो मैंने क्या कर दिया, वहां पे प्लेस कर दिया कि एम नहीं आएगा। नेक्स्ट, एटलीस्ट वन पर्सन हैज फ्रूट्स बिटवीन एन एंड पी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कल भी बताया था एटलीस्ट का मतलब, उसने बोला है कि कम से कम एन और पी के बीच में एक पर्सन तो होने वाला है। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है ना, एटलीस्ट वन बोला है तो वन से ज्यादा टू भी हो सकता है, टू से थ्री भी हो सकता है, थ्री से फोर भी हो सकता है। पर सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें ये समझ में आया कि एन के पास ज्यादा फ्रूट है या फिर पी के पास ज्यादा फ्रूट है? सबसे पहले उसने बोला है एटलीस्ट वन पर्सन हैज फ्रूट बिटवीन एन एंड पी, एन और पी के बीच में एक पर्सन के फ्रूट है। पर क्या कंपैरिजन पता चल रहा है कि एन आगे आएगा या पी पीछे आएगा? जल्दी से यस और नो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। उसने बोला है कि एन और पी के बीच में कम से कम एक पर्सन है। एक पर्सन है तो मतलब कि मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम किससे ज्यादा? एक से ज्यादा। बट एन और पी का कंपैरिजन नहीं पता है, एन आगे भी हो सकता है, पी पीछे भी हो सकता है, पर ये पता है कि एन और पी में एटलीस्ट वन पर्सन आएगा ही आएगा, तो वन से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। वाई टाइप करो अगर लाइन समझ में आ गई, एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट लाइन। उसने बोला था एन और पी के बीच में कम से कम एक है, कम से कम एक है, तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको इस तरह से लिख लो कि एन और पी के बीच में कम से कम एक है, तो एक से ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं। पर एन और पी का कंपैरिजन मुझे नहीं पता, एन आगे भी हो सकता है, एन पीछे भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट, हु हैज लेस फ्रूट देन एस। हु मतलब सेकंड पर्सन की बात हो रही है, पी के पास कम फ्रूट है एस से बट मोर देन टी। पी के पास लेस फ्रूट्स हैं किससे? एस से, बट मोर देन दैट ऑफ टी। चलो पढ़ लिया मैंने, बिठा लिया। बेटा तुक्के मार के तुम लोगों ने बिठाया, इसकी अप्रोच देख लो। फिर बोला एस हैज लेस फ्रूट्स देन क्यू। एस के पास जो है वो कम फ्रूट्स है, किससे कम फ्रूट है? क्यू से। तो एस से आगे कौन आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। चलो ये भी बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसने बोला द वन हु हैव द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स हैव 14 फ्रूट्स। जिसके पास भी सेकंड हाईएस्ट है, फर्स्ट सेकंड हाईएस्ट, उसके पास 14 फ्रूट्स है। नेक्स्ट, whereas the one who have the third lowest number of fruits have 7 fruits। थर्ड लोएस्ट जो है उसके पास 7 है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड लोएस्ट पे यहाँ पे कौन आ जाएगा? 7 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, मोर देन वन पर्सन हैव लेस नंबर ऑफ फ्रूट्स देन एन। अच्छी लाइन है, ध्यान से देखो। मोर देन वन पर्सन हैव लेस नंबर ऑफ फ्रूट्स देन एन, कि भाई एन के पीछे, एन के पीछे जितने भी लोग हैं ये क्या है? मोर देन वन है। ये बोला है मोर देन वन पर्सन हैव लेस नंबर ऑफ फ्रूट्स देन एन, कि एन के पीछे जितने भी लोग हैं वो मोर देन वन है। सबसे पहले मुझे बताओ, अगर लैंग्वेज में कहीं पे भी दिक्कत है, अगर लैंग्वेज में कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो आई एक्सप्लेन, क्योंकि लैंग्वेज अच्छी थी इस क्वेश्चन की, उसके अलावा इसमें ज्यादा पार्ट नहीं है। कोई लाइन जो आपको नहीं समझ में आई हो, सबसे अच्छी लाइनें जो थी उसमें दो लाइंस है। पहली लाइन ये है कि एन और पी के बीच में एटलीस्ट एक आएगा, तो मतलब एक से ज्यादा आएगा। दूसरा उसने बोला है कि एन के पीछे जितने भी लोग हैं वो क्या होने चाहिए? मोर देन वन होने चाहिए। चलो ठीक है, समझ में आ गई लाइन? समझ में आ गई। नाउ द क्वेश्चन इज कि उसको प्लेस कहां पे करना है, ये सवाल है ना कि उसको प्लेस कहां पे करेंगे। बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही मजेदार है। ध्यान से देखना। उसने बोला है आपको जो समझ में नहीं आया वो ये समझ में नहीं आया कि एन आगे आएगा या पी आगे आएगा। अगर आपको ये पता चल जाए कि एन ने आगे आना है तो तुम एन के आगे एम ओ को बिठा दोगे, पीछे पी ने आना है तो तुम पी वाले सीक्वेंस को बिठा दोगे। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया कि पी आगे आ गया तो तुमने पी वाली लाइन को आगे बिठा देना है, और अगर नहीं समझ में आया तो तुमने क्या करना है? पी वाली को पीछे बिठा देना है। बस बात यह है कि आपको ये पता करना है कि एन आगे आएगा या फिर पी आगे आएगा, क्योंकि बाकी सीक्वेंस तो बना ही है। एन से पर्सन सारे कनेक्टेड हैं और वहीं पे पी से भी सारे पर्सन कनेक्टेड है। अब जल्दी से मुझे सोच के ये बताओ कि एन आगे आएगा या फिर पी आगे आएगा? क्विक, अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि एन आगे आएगा या पी आगे आएगा, और रीजन विद रीजन। अब जो लोग पी भी कह रहे हैं, आई डोंट नो पी कैसे बोला आपने, पर चलो बताओ। क्वेश्चन ये है कि एन आगे आएगा या फिर पी आगे आएगा।
और n, p m can't be maximum, n आगे आएगा बिकॉज o is between n and m. चलो, हरिओम मीना ने बिल्कुल सही बोला, जिसने भी बोला। देखो, आपको कंपैरिजन करना है n और p का। अगर तुमने n को पीछे रख दिया, ध्यान से देखना, n को पीछे रख दिया तो p कहां पे आ जाएगा? आगे आ जाएगा। उसने बोला है अगर तुम n को लास्ट में रख रहे हो, बिल्कुल ध्यान से देखना इस चीज को, अगर तुमने n को लास्ट में रख दिया तो n के आगे कितने लोग हो जाएंगे? जरा काउंट करो। n के आगे o m, 2 लोग हो गए। तीसरा p भी उसके आगे आएगा, 3 लोग हो गए। p के बाद s भी उसके आगे आएगा, q भी उसके आगे आएगा। क्या आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी? अगर तुमने n को आगे बिठा दिया तो सारे के सारे लोग जो हैं वो n के आगे चले जाएंगे, और अगर सारे लोग n के आगे चले जाएंगे तो क्या n के पीछे मोर देन 1 पर्सन रहेगा? बहुत कम लोगों ने मुझे ये एग्जैक्ट आंसर दिया है और 1-2 स्टूडेंट ने दिया है। यही कंपैरिजन है और इसी को ध्यान से सीखना, सिटिंग अरेंजमेंट इसी के पार्ट है। सिंपल सी बात है, उसने बोला है कि n के पीछे एक से ज्यादा लोग होने चाहिए। अगर तुमने n को पीछे बिठा दिया तो यहाँ पे भी n से सारे आगे लोग हैं, यहाँ पे भी p से सारे आगे लोग आ जाएंगे, तो सारे के सारे n से आगे ही आ जाएंगे। अब मुझे क्लियर हो गया कि भाई n के पीछे ही किसने आना है? p ने आना है। बस अब मैंने सीक्वेंस को बिठाना है, m को यहां रख दिया, o को यहां रख दिया, n को यहां रख दिया। n और p में एटलीस्ट एक पर्सन होना चाहिए, p के बाद t को बिठा दिया, p के आगे s, s के आगे q। बस इतनी सी बात जिसको समझ में आ जाती है उसका सीक्वेंस एज सच बन जाता कि n को आगे रखना था या n को पीछे रखना था। पूछो डाउट अब, बस एक पार्ट था इसको समझने में। ठीक है, सीक्वेंस बन गया था तो वो तुक्के से बनाया है, जैसे भी बनाया, बट आपको अप्रोच सही पता होनी चाहिए कि कौन सी अप्रोच यहां पे आएगी। चलो, क्यू एस का गलत हुआ सिर्फ मैम मेरा, तो वो क्यों गलत हुआ? वो ऐसा नहीं करना है ना, क्यू जो है वो आगे आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो इसमें ये थी कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि एन आगे आएगा या पी आगे आएगा। ये आपका क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन आंसर बताओ। हु अमंग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स? किसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स है? ऑप्शन विल बी ई, दैट मींस क्यू। टेक अ लुक, अगर आपको क्वेश्चन को देखना है, कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि पेपर के लेवल का सवाल है और अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ठीक है ज्योति बेटा, देखो यहाँ पे अच्छा पार्ट है इसलिए मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये 2 सीक्वेंस है। अगर मान लो आपने ना n को पीछे रख दिया, n को पीछे रखोगे p आगे आ जाएगा, p से आगे s भी है, s से आगे q भी है, n से आगे o भी है, o से आगे m भी है, और p और n के बीच में कम से कम एक पर्सन आएगा, तो एक पर्सन वो भी रहने वाला है। जरा काउंट करो कि n के आगे कितने लोग हो गए। ज्योति आप काउंट करोगे n के आगे कितने लोग हो गए? देखो यहाँ पे कितने लोग आ जाएंगे n के आगे? एक यहाँ पे होगा, 2 3 4 5 6, 7 लोगों में से n के आगे 6 लोग हो गए, तो मतलब n सबसे लास्ट में आएगा। आप n को सबसे लास्ट में नहीं रख सकते हो, क्योंकि उसने बोला है n के पीछे एक से ज्यादा लोग तो होने ही होने चाहिए। अगर मैं n को पीछे रखती तो लास्ट में एक भी लोग नहीं आ रहा था, लास्ट में n ही आ रहा था। तो अगर लास्ट में n आता तो मेरी ये वाली कंडीशन अनसेटिस्फाई हो जाती, इसलिए हमारे पास n जो है वो आगे आएगा और p कहाँ आएगा? पीछे आएगा। ज्योति समझ में आ गया? ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। What may be the possible number of fruits that T can have? T के possible number of fruits क्या हो सकते हैं? जल्दी से, ऑप्शन विल बी B, that means 2. Next, who among the following have third largest number of fruits? Third largest number of fruits किसके पास है? Option will be C, that means O. Next, if N have 10 fruits, then what may be the possible number of fruits that O can have? अगर n के पास 10 फ्रूट्स हैं तो बताओ क्या पॉसिबल फ्रूट्स हैं जो o के पास हो सकते हैं?
तो 10 से कम होगा। आपने C12 बोला, ये तो सारी 10 से ज्यादा है। आंसर ई नहीं आना चाहिए फिर तो, ई और सी। अच्छा ठीक है, सी दैट मीन्स 12। और भी कुछ लिखा गया है वहां पे? ठीक है, चलो बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। और ना, अगर थोड़ा सा लगे ना कि टफ है, तो याद रख लो कि सिटिंग अरेंजमेंट का 10% भी नहीं है ये। दीपशिका, एन के आगे एम ने आना है। आपने एम को लास्ट में कहा बिठा दिया। चलो आयुष, में देखती हूँ, मुझे रिमाइंडर देना अभी इस पे देखो यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है? ए से लेके एफ तक 6 स्टूडेंट्स है स्टडिंग इन अ क्लास। ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट हाइट एंड वेट। दो कंपैरिजन बनेंगे। अभी तक सिंगल चल रहे थे, अब दो वेरिएबल आ गए। एक साइड आप वेट का चार्ट बनाओगे, एक साइड आप हाइट का चार्ट बनाओगे। चलो, वेलकम टू द रीजनिंग। बहुत होगी तुम्हारी मस्ती। एक साइड हाइट का चार्ट बनेगा, एक साइड वेट का चार्ट बनेगा। गैस कैमराज ऑन रखा करो। एक्सप्रेशन से पता चलता है टीचर को कि कितना दिमाग चल रहा है तुम्हारा। साक्षी बेटा, क्या हुआ? क्यों सिर पे हाथ रख लिया है? दोनों सीक्वेंस बता रहे हैं, हाइट के भी वेट के भी। हरिओम, हाइट चेक कर अपनी। देखना, अपनी हाइट ही चेक करने चला जाता, मतलब ये जो सीक्वेंस भेजा है इसकी हाइट को चेक कर। क्या बात है, बहुत से लोगों ने बना भी लिया, वेरी गुड।
जितने भी लोगों ने मुझे आंसर भी दिया है, जरा एक बार मुझे वाई टाइप करना, कितने लोग हैं जो बिल्कुल फ्रेशर थे ऑर्डर को पढ़ने के लिए, जिन्होंने पहली बार ऑर्डर को पढ़ा है और आंसर दिया है जिन्होंने इन क्वेश्चन का। क्या बात है, वेरी गुड। चलो देखो यहाँ पे, जिसका नहीं बना, बहुत आराम से क्वेश्चन कराऊंगी, सीखना है, क्योंकि आज के नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर रहने वाले हैं, तो गिव अप नहीं करना है, बिकॉज ये सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट है और सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, तो एफर्ट्स लगाने हैं। देखो, आपको बोला गया है 6 लोग हैं, 6 लोग एक क्लास में पढ़ते हैं, सबकी अलग अलग हाइट है और सबकी अलग अलग वेट है। कोई बड़ी बात नहीं है, 6 लोग अगर क्लासरूम में हैं तो सबकी हाइट भी अलग होगी, वेट भी अलग होगा, तो हमें दोनों का कंपैरिजन करना है। एक साइड हमने हाइट वाला चार्ट बना लेना है, एक साइड हमने वेट वाला चार्ट बना लेना है। 6 लोग हैं, मैंने क्या करना है, 5 सिंबल्स को ड्रॉ कर लेना है। जिसका नहीं बना, यहाँ पे ध्यान से देखना, 6 पर्सन है। चलो, कोई आपत्ति? सबसे पहली लाइन है, द टॉलेस्ट इज नॉट द हैवीएस्ट। हिंदी में भी देखो, इस मैच के तो बहुत अच्छे हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो शिकायत भी नहीं करते कि मैम हिंदी में करा दो। देखो यहाँ पे, सबसे ऊंचा सबसे भारी नहीं है, क्या मतलब है इस लाइन का? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, द टॉलेस्ट इज नॉट द हैवीएस्ट, क्या मतलब है इस लाइन का? क्विक, ईच एंड एवरी वन, कि भाई जो पर्सन हाइट में, टॉलेस्ट का मतलब क्या होता है, हाइट का मतलब होता है ना कि जो पर्सन यहां पे आएगा वो क्या नहीं है, सबसे हैवीएस्ट नहीं है। हैवीएस्ट का मतलब वेट के फर्स्ट रैंक पे नहीं आएगा, यही मतलब है। द टॉलेस्ट इज नॉट द हैवीएस्ट, कि जो पर्सन, टॉलेस्ट का मतलब हाइट का कंपैरिजन हो रहा है, कि जो भी पर्सन हाइट पे फर्स्ट नंबर पे आएगा वो आपके पास वेट के फर्स्ट नंबर पे नहीं आ सकता है। क्या फर्स्ट लाइन सबको क्लियर हुई? सिंपल सी बात है, द टॉलेस्ट इज नॉट द हैवीएस्ट, कि जो पर्सन सबसे लंबा है वो वेट में सबसे आगे नहीं आएगा। चलो, अब कभी भी पूरी लाइन को नहीं पढ़ते हैं, लाइन कैसे पढ़नी है वो देखो। उसने बोला E इज टॉलर देन ओनली A, बस इतनी लाइन पढ़ी पहले। टॉलर जो है वो हाइट का कंपैरिजन है या वेट का कंपैरिजन है? पहले तो ये पता होना चाहिए कि लिखना किस साइड है। टॉलर मतलब हाइट का कंपैरिजन चल रहा है, तो उसने बोला ए इज टॉलर देन ओनली ए। ओनली वर्ड आया, क्या मैं इसको डायरेक्ट सीक्वेंस में बिठा सकती हूँ? तभी तो छोटी छोटी चीजों को इतने दिन, कल तो तुम्हें बड़ा आसान लग रहा था, वो इसीलिए आसान बताया था ताकि ये समझ में आ जाए। E is taller than only A, ओनली वर्ड आया है, दैट मीन्स मैं E और A को डायरेक्ट हाइट वाले सीक्वेंस में बिठा सकती हूँ। वो कहां बिठाऊंगी वो तुम्हें सबको पता है कि E जो है वो सिर्फ और सिर्फ A से ही लंबा है, तो E और A को मैंने यहाँ पे बिठा दिया। कोई आपत्ति किसी को? यहाँ तक सिंपल सी लाइन थी, बिठा दिया। अब उसने बोला आगे बट लाइटर देन सी। पहले तो पता होना चाहिए वे बात किसकी हो रही है। बट का मतलब फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, और फर्स्ट पर्सन हमारे पास कौन है? ई है। ई जो है वो लाइटर है, किससे लाइटर है? सी से। अब लाइटर जो है वो हाइट का कंपैरिजन है या वेट का कंपैरिजन है? वेट का कंपैरिजन है ना, हैवियर और लाइटर, हल्का होना। तो भाई मैंने जो लाइटर वाली बात है वो मैं वेट के साइड पे लिख लूंगी। उसने बोला है कि ई जो है वो लाइटर है, किससे लाइटर है? सी से। क्या समझ में आया एक लाइन को पढ़ने का तरीका? अगर तुम पूरी लाइन को साथ में पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जैसे तुम्हें थोड़ी देर पहले नहीं समझ में आ रहा था। एक लाइन में दो चीजों का कंपैरिजन है, तो उन दो चीजों के कंपैरिजन को हमें तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। पहले उसने बोला ई टॉलर है ए से, उसने हाइट वाली बात करी, फिर उसने बोला ई लाइटर है सी से, मतलब उसने वेट वाली बात करी। बात समझ में आ गई लाइन पढ़ते कैसे है? चलो अब अगली बोलते हैं। उसने बोला बी इज टॉलर देन डी एंड ए। टॉलर, डी एंड ए, ओनली वर्ड तो नहीं आया तो मुझे साइड पे रखना पड़ेगा। टॉलर बोला मतलब हाइट की बात कर रहे हैं, बी जो है वो टॉलर है डी से, और साथ में बोला है ए से। जल्दी से मुझे बताओ कि डी और ए में कंपैरिजन समझ में आ गया कि डी ने आगे आना है या पीछे आना है? एक बार मुझे देख के बताओ। उसने बोला बी इज टॉलर देन डी एंड ए, बी जो है वो या तो डी से टॉलर है या तो ए से टॉलर है। भाई साफ साफ कंपैरिजन समझ में आ गया है। अगर ए लास्ट में है तो डी उससे आगे ही आएगा, ए से पीछे तो डी जा ही नहीं सकता है। ए को तो मैंने सही बिठाया है ना, तो मुझे गारंटेड, अगर सिर्फ इतनी सी लाइन होती तो मुझे नहीं समझ में आता, पर अभी तो मेरे को साफ पता है कि ए सबसे लास्ट में है,
तो अगर ए सबसे लास्ट में है तो डी ए के आगे ही आएगा। बस अगर ऐसे बोला होता तो नहीं समझ में आता, पर जब मैंने ए को बिठा रखा है तो मुझे कंफर्म है कि डी जो है वो भी किसके आगे आएगा, ए के आगे आएगा। एंड हैवियर देन ओनली ई एंड एफ। एंड मतलब अगेन फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। फर्स्ट पर्सन कौन है आपके पास, बी। बी जो है वो हैवियर है देन ओनली ई एंड एफ। ओनली वर्ड आ गया, मुझे उसको डायरेक्ट प्लेस करना है। प्लेस कहां पे करना है, हैवियर का मतलब होता है वेट, वेट के सीक्वेंस में प्लेस करना है। बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ई और एफ से भारी है, तो मैं बिठा दूंगी ना यार, बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ई और एफ से भारी है। पर एफ और ई में कौन आगे आएगा वो मुझे नहीं पता। क्या सेकेंड लाइन में कोई दिक्कत, सेकेंड लाइन को भी मैंने बिठा दिया। पहले उसने बोला बी जो है वो टॉलर है डी और ए से, तो मैंने बी के और डी ए का कंपैरिजन कर दिया। फिर उसने बोला बी जो है वो हैवियर है सिर्फ ई और एफ से, तो हैवियर की बात की तो मैंने उसको वेट वाले सीक्वेंस में बिठा दिया। चलो अब नेक्स्ट लाइन, उसने बोला ए इज लाइटर देन ओनली डी। ओनली वर्ड आ गया ना, डायरेक्ट सीक्वेंस में बिठाऊंगी। लाइटर मतलब किसकी बात हो रही है, वेट की बात हो रही है। ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ डी से मतलब लाइटर है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा। ये कौन सा पर्सन बच गया आपके पास, सी बच गया, बिठा दिया, कोई आपत्ति नहीं है, वेट का सीक्वेंस तो बन ही गया। चलो आगे बोला ई इज हैवियर देन एफ। हैवियर मतलब किसकी बात हो रही है, वेट की बात हो रही है। तो ई जो है वो एफ से हैवियर है, तो ई आगे आ जाएगा और आपके पास एफ जो है वो कहां पे आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। ये भी बना दिया। चलो आगे बोला डी इज टॉलर देन एफ। टॉलर का मतलब हाइट, डी जो है वो टॉलर है, किससे टॉलर है, एफ से टॉलर है। एंड बी इज नॉट दी टॉलेस्ट, और बी जो है वो सबसे आगे नहीं आएगा। टॉलेस्ट का मतलब सबसे आगे नहीं आना। बढ़ा दो सीक्वेंस, क्या देखिएगा, बी यहाँ पे नहीं आएगा तो बी यहाँ आएगा, बी के पीछे डी है, डी के पीछे एफ है, एफ यहाँ पे आ गया, बचा कौन, सी, सी यहाँ पे आ गया। और ये तो वेरीफाई कर लो, जो सबसे आगे है वो वेट पे नंबर 1 पे नहीं आएगा, तो वो वेट पे नंबर 1 पे नहीं आएगा। चलो देखो, कोई डाउट है तो पूछो। बस पढ़ने का तरीका होना चाहिए आपके पास। रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बाकी कोई दूसरी चीज चाहिए ही नहीं है। जिस भी इंसान ने पढ़ लिया और पढ़ने के साथ साथ समझ लिया कि वो क्या बोल रहा है, उसको रीजनिंग आ जाएगी। बहुत ज्यादा फास्ट रीडिंग होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बच्चों की तरह पढ़ रहे हैं, यही नहीं समझ में आ रहा है टॉलेस्ट का मतलब क्या है, हैवीएस्ट का मतलब क्या है, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेट का सही हुआ, हाइट का गलत, चलो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है जिसने बोला कि यहाँ पे ना निशा आपने बेटा क्या किया है, बी के बाद ई एफ और सी को रख दिया है। उसने ओनली वर्ड बोला है ना, उसने बोला है कि बी जो है वो हैवियर है देन ओनली ई एंड एफ। आपके सीक्वेंस में सी से भी हैवियर हो चुका है। और बहुत अच्छी बात होती है ये कि अगर आप कुछ गलत बना रहे हो और आपके दिमाग में ये सवाल आए कि ये क्यों नहीं सही हो सकता, दैट मीन्स आप उसको सोच रहे हो। जब आप सोचना शुरू कर दोगे तो समझ जाओ कि आपको क्वेश्चन आना शुरू हो गए, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले, फिर आप बनाओगे नेक्स्ट। चलो, हाउ मेनी पर्सन आर शॉर्टर देन डी। गॉट करेक्ट आंसर बट टाइम टेकिंग, इट्स ओके। हाउ मेनी पर्सन आर शॉर्टर देन डी। शॉर्टर मतलब किसकी बात हो रही है, अब तुम्हें पता होना चाहिए ना, शॉर्टर किसकी बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है। तो कितने लोग हैं जो डी से छोटे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए, दैट मीन्स 3। नेक्स्ट, who among the following is taller than F but shorter than C। टॉलर मतलब हाइट की बात हो रही है, कितने ऐसे पर्सन है, मतलब कौन ऐसा है जो F से टॉलर है बट C से शॉर्टर है। ऑप्शन विल बी E, दैट मीन्स बोथ A and C। नेक्स्ट, if the weight of second shortest person is 67 kg, अगर सेकेंड शॉर्टेस्ट पर्सन का वेट जो है वो 67 kg है, देन व्हाट मे बी द पॉसिबल वेट ऑफ एफ। अच्छा क्वेश्चन है एवरीवन। अब देखो यहाँ पे ना ई और सी आंसर आ रहे हैं। अब ये दिक्कत है, तुमने क्वेश्चन बना लिया फिर भी तुम आंसर गलत करो तो वो स्टुपिडिटी है। देखो यहाँ पे उसने बोला इफ द वेट ऑफ सेकेंड शॉर्टेस्ट पर्सन,
सेकेंड शॉर्टेस्ट पर्सन का मतलब है जो आपके पास हाइट के कंपैरिजन में बात करी जा रही है। तो मुझे पहले बताओ कि सेकेंड शॉर्टेस्ट पर्सन है कौन है। शॉर्टेस्ट टॉलेस्ट हाइट का कंपैरिजन होता है ना, तो आपके पास सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन है कौन है। अब समझ में आ गया ना। तुमने गलती क्या करी, तुमने डायरेक्ट वेट वाले में कंपैरिजन कर लिया, वेट का कंपैरिजन की बात नहीं चली है। इसीलिए स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस बनाती हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके पास जो वेट की बात करी है वो सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन की बात करी है। तो आपको हाइट में देखना पड़ेगा कि सेकंड शॉर्टेस्ट है कौन है। अब उससे कंपैरिजन देखो, किसका कंपैरिजन देखो, एफ का। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन विल बी सी, दैट मींस 34। ठीक है, ई नहीं आएगा आंसर, आंसर क्या आ जाएगा, सी। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर एंड लाइटर देन बी रिस्पेक्टिवली। कितने लोग ऐसे हैं जो टॉलर और लाइटर है बी से रिस्पेक्टिवली, मतलब सेम सीक्वेंस में चाहिए आपको। ऑप्शन विल बी बी, दैट मींस 1 एंड 2। नेक्स्ट, अब फिर से ध्यान से पढ़ना है। इफ द हाइट ऑफ सेकेंड टॉलेस्ट पर्सन इज 192 सेंटीमीटर, अगर सेकेंड टॉलेस्ट पर्सन की हाइट 192 सेंटीमीटर है, देन व्हाट मे बी द पॉसिबल हाइट ऑफ थर्ड हैवीएस्ट पर्सन। डिस्क्रिप्शन देखो किस तरह से दे रहा है वो आपको। पहले तो उसने बोला कि जो सेकंड टॉलेस्ट पर्सन है उसकी हाइट है 192 सेंटीमीटर। अब जो भी हाइट के सीक्वेंस में सेकंड में आ रहा है उसकी हाइट है आपके पास 192 सेंटीमीटर। तो बोले देन व्हाट मे बी द पॉसिबल हाइट ऑफ थर्ड हैवीएस्ट पर्सन। तो जाके चेक करो कि वेट में आपके पास थर्ड हैवीएस्ट पर्सन है कौन है, उसका कंपैरिजन आपने किसके साथ करना है, 192 के साथ करना है। क्या आंसर आ जाएगा, आंसर विल बी सी, दैट मींस 196। चलो बनाओ एक और क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ना है आप। और एक और बात, ईमानदारी से पहले मुझे ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ठान रखा है कि मुझे रीजनिंग करनी है। कितने लोग हैं, पहले तो ऐसे बताओ। अगर तुम हो ना तो रोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रोना है, क्योंकि ये आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट का 10% है और हमने 100% पढ़ना है। और उस 100% की वजह से 20 नंबर के क्वेश्चन आने हैं पेपर में। रियलिटी बता दूं एग्जाम की, जो अभी तक कर रहे थे उनको भूल जाओ। ये 10% है और सिटिंग अरेंजमेंट 20 नंबर की आती है। मैं डरा नहीं रही हूँ श्रेयांक, मैं रियलिटी बता रही हूँ एग्जाम की। अब अच्छे से फिर से दो कंपैरिजन है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। बन भी गया, क्या बात।
कहीं पे तो गड़बड़ है। हरिओम। बॉटल का सीक्वेंस चेक कर अपना। कप का भी अलग ही आया, तीन तीन आया है, तीनों अलग है। श्याम यादव, तूने लिखा है CABDA, 2 बार ए लिखा है। E, ये भी अलग ही आया। रवि नमदेव कौन सी, हिंदी और इंग्लिश? हिंदी और इंग्लिश किसकी बात कर रहे हो? हिंदी में चेक कर लेते हो। बी के पास डी से अधिक बोतलें हैं लेकिन ए से कम कप है। डी के पास सी से अधिक कप है लेकिन ई से कम बोतलें हैं। सी के पास ए से अधिक बोतलें हैं जिनके पास डी से अधिक कप है। जिसके पास सबसे अधिक कप है उसके पास ए से अधिक बोतलें हैं। बी के पास दूसरे सबसे कम और सी के पास अधिक संख्या में बोतलें हैं और सबसे कम कप है। जिस नहीं तो सारी की सारी सही तो है। रवि नमदेव सही है, हिंदी में भी सही है। चलो, सबके अलग ही सीक्वेंस है, सारे के सारे अलग ही हैं। और मुझे पता क्या लग रहा है, जैसे तारे जमीन के वो ABCD वाले नहीं है, वैसे लग रहे हैं कि CABD वैसे वाले। अब मैं बनाऊंगी, देखो यहाँ पे। पहले तो लैंग्वेज सही है, हिंदी में जिसने भी बोला है। यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। पहले मेरे को ये बताओ कि तुम्हें लैंग्वेज पढ़ने में कोई दिक्कत आई? प्लेस करने में तो मान लिया कि चलो कोई बात नहीं, दिक्कत आ सकती है। क्या लैंग्वेज में कोई दिक्कत आई? वॉइस नहीं आ रही है, इज इट? आ रही है भाई, आ रही है। चलो, ये बीच में वो आ जाते हैं ना, सीता कौन है वो वाले, कि मैम वॉइस नहीं आ रही है। देखो यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी जो आपका काम है वो क्या है? लैंग्वेज को सीखना। धीरे धीरे प्लेस करना भी आ जाएगा, धीरे धीरे एकदम से समझ में भी आ जाएगा। बस दिक्कत यह है कि आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी है। देखो क्या बोले, 5 बॉयज हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कप एंड डिफरेंट नंबर ऑफ बॉटल्स। और थोड़ा ना फास्ट भी करना है, नहीं तो फिर बेटा तुम लोग रोओगे कि मैम स्पीड नहीं आ रही है, स्पीड नहीं आ रही है। तो पढ़ना थोड़ा सा फास्ट शुरू किया करो। कि उसने क्या बोला है, 5 लोग हैं, 5 लोगों का कंपैरिजन चल रहा है। एक साइड कप का कंपैरिजन चल रहा है, एक साइड पे बॉटल का कंपैरिजन चल रहा है। 5 लोग हैं, फटाफट से 4 सिंबल्स को बना दिया। तो यहाँ पे भी 4 लगा दो फटाफट से। चलो, अब सबसे पहले उसने बोला है बी हैज मोर बॉटल्स देन डी। बस इतनी लाइन पड़ी, बॉटल की बात चल रही है, साइड पे रख दो। बी हैज मोर बॉटल्स देन डी। फिर बोला बट लेस कप देन ए। बट मतलब फर्स्ट पर्सन की बात, बी की। और बी के पास कम कप है, किससे कम कप है? ए से कम कप। इतने फास्ट लाइन को पढ़ना है, पढ़ लिया मैंने। सिंपल था, बी के पास ज्यादा बॉटल है डी से, पर कम कप है ए से, तो यहां पे भी प्लेस कर दिया, वहां पे भी प्लेस कर दिया। उसके बाद उसने बोला डी हैज मोर कप देन सी। पढ़ लो ना यार फटाफट से। डी के पास ज्यादा कप है, किससे ज्यादा कप है? सी से। बट लेस बॉटल्स देन ई। बट मतलब फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, डी की। डी के पास कम बॉटल्स है, किससे कम बॉटल्स है? ई से कम बॉटल है। एवरीवन, जब भी कुछ लिखते हो ना, हमेशा लेटर के नीचे लेटर लिखा करो। क्या होता है इससे? आपको पता चल गया कि डी के आगे बी ने भी आना है, डी के आगे ई ने भी आना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक चीज को यहाँ पे लिख रहे होते हैं, दूसरी चीज को वहां पे लिख रहे होते हैं, फिर कुछ पता ही नहीं चलता है। जो भी लेटर की बात हो रही है ना, उसको हमेशा लेटर के साथ कनेक्ट करके लिखा करो। यहाँ पे समझ में आ गया ना कि अब डी से आगे ई भी आएगा, डी से आगे कौन आएगा? बी भी आएगा। तो इस तरह से लिखना है। आगे
सी हैज मोर बॉटल्स देन ए, बॉटल की बात चलिए साइड पे लिख लेती हूँ। सी के पास ज्यादा बॉटल है, किससे ज्यादा बॉटल है? ए से। हु हैव मोर कप देन डी, हु मतलब सेकंड पर्सन की बात हो रही है, ए के पास ज्यादा कप है डी से। कंपैरिजन पता चल गया ना, ए के पास ज्यादा कप है, किससे ज्यादा कप है? डी से ज्यादा कप है। ठीक है, फिर बोला द वन हु हैव्स हाईएस्ट नंबर ऑफ कप हैव मोर बॉटल देन ए। बहुत ही अच्छी लाइन है, ध्यान से देखना। उसने बोला है जिसके पास भी हाईएस्ट नंबर ऑफ कप है, यानी कि यहां पे जो पर्सन आएगा उसके पास ज्यादा बॉटल्स है ए से। ध्यान से देखना इस लाइन को। उसने बोला है द वन हु हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ कप, जिसके पास सबसे ज्यादा कप है उसके पास ज्यादा बॉटल है ए से, यानी कि ए से ज्यादा बॉटल होंगे। अब मुझे देख के बताओ क्या यहाँ पे ए आ सकता है, यस और नो? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ए यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है? अगर वो फर्स्ट पोजीशन पे आता तो क्या वो उसका कंपैरिजन ए से ही कर रहा होता? तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे ए नहीं आएगा। और कहीं ना कहीं ध्यान से देखना, अब यहाँ पे ए नहीं आना ने तो मुझे पता है कि ए के पीछे डी भी है, ए के पीछे बी भी है, डी के पीछे सी भी है। तो ए के पीछे कितने लोग हो गए? 1 2 3। तो कहीं ना कहीं मुझे ए का सीक्वेंस पता चल गया कि ए ने कहां पे आना है? सेकंड प्लेस पे आना है। इसके पीछे डी बी सी कहीं पे भी आएंगे। क्या ए को प्लेस करना समझ में आ गया? क्योंकि ए जो था, ए ने फर्स्ट पे नहीं आना था और ए के पीछे कम से कम 3 लोग थे तो मैंने ए को बिठा दिया। अभी भी मुझे डी बी सी का कंफ्यूजन है बट मैं उसको बाद में देखूंगी, पर मैंने ए को प्लेस कर दिया तो ए को मैंने रख दिया। फिर उसने बोला बी हैज सेकंड लोएस्ट नंबर ऑफ कप। फिक्स इंफॉर्मेशन है कि उसके पास सेकंड लोएस्ट नंबर ऑफ कप है, तो सेकंड लोएस्ट का मतलब बी यहाँ पे आ जाएगा। अब मेरा सीक्वेंस बन गया, ए के पीछे डी था तो डी को रख दिया, डी के पीछे सी था तो सी को रख दिया। आगे कौन आ जाएगा? ई आ जाएगा। अब उसने बोला ई के पास ज्यादा बॉटल है, किससे ज्यादा बॉटल है? ए से ज्यादा बॉटल है। क्या दिक्कत है? कब वाला सीक्वेंस तो ऐसा बन गया, इजी सा सीक्वेंस था। आगे बढ़ लेते हैं। एंड हैव थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉटल। एंड मतलब बी की बात कर रहे हैं, बी के पास थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉटल है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पे कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। चलो, फिर उसके बाद बोला सी हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉटल एंड लीस्ट नंबर ऑफ कप। तुम अच्छे से सोचते हो ना, तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल हमारे हिसाब से चलती है। उसने बोला है कि सी के पास लीस्ट नंबर ऑफ कप है, तुमने पहले भी उठा रखा है, तुमने उससे ज्यादा एडवांस सोच लिया, सी ऑलरेडी लास्ट में आ गया। अब सी को हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉटल्स दे दो तो सी कहां पे आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा। ठीक है, फिर बोला द वन हु हैव थर्ड लोएस्ट नंबर ऑफ कप हैव नॉट मोर देन बॉटल्स एंड एनीवन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जिस भी पर्सन के पास थर्ड लोएस्ट नंबर ऑफ कप है, थर्ड लोएस्ट नंबर ऑफ कप में कौन है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि डी की बात हो रही है। डी जो है उसके पास किसी से ज्यादा बॉटल्स नहीं है। अगर किसी से ज्यादा बॉटल नहीं है तो डी कहां पे आ जाएगा? सबसे लास्ट में। बिठा दो। सी के बाद ए है, ए के आगे ई भी है तो ई यहां पे आ जाएगा, ए यहां पे आ जाएगा। सीक्वेंस कितने लोगों का सेम है? मैम कप में ए फर्स्ट क्यों नहीं आएगा? रिपीट प्लीज। बेटा देखो ना, प्रिया कंपैरिजन किया है, उसने बोला है कि जो आपके पास सबसे आगे फर्स्ट पे पर्सन बैठा है ना, देखो ये लाइन है यहाँ पे, ये चीज है। वो बोल रहा था कि यहाँ पे कोई पर्सन है उसके पास ज्यादा बॉटल है ए से, तो कैसे पॉसिबल है कि ए ही यहाँ पे हो और ए के पास ही ए से ज्यादा बॉटल हो? सेम पर्सन का कंपैरिजन हो सकता है? नहीं हो सकता है। यहाँ पे कोई और पर्सन होगा तभी तो उसका कंपैरिजन ए से हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे ए को ही बिठा दूंगी तो ए की बॉटल ए से ज्यादा कैसे हो सकती है? तो इसलिए फर्स्ट पर्सन पे ए ने नहीं आना था। ठीक है, रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं, जिसका रॉन्ग हो गया। पहले मेरे से जिसने पूछा था प्रिया, समझ में आ गया? हाँ, जो होता है वो सेकंड पर्सन के लिए होता है और किंतु जो होता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। आयुष मैंने देख लिया, हिंदी में क्वेश्चन सही है, कहां पे दिक्कत है?
कितने सारे कमेंट्स आ गए हैं, रो जाओ, रो लो, जितना रोना रो लो। ठीक है, चलो आपको ना मैं सेम ही क्वेश्चन दूंगी आज आपकी क्लास मतलब शीट में। इनको 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। और दूसरी बात, तुम लोग ज्यादा ही महाराजे बन गए हो है ना, तुम लोगों से पीडीएफ नहीं सेंड होती है तुम्हारे ग्रुप में। आज तुमने 2 से 3 बार प्रैक्टिस नहीं करके ये भेजा ना, तुम देखना फिर मैम इसमें ये हाल है तो सिटिंग में क्या करेंगे। देखो भाई, मैंने पहले बोला और मैंने फर्स्ट डे ही ये बोला था कि अगर तुम्हें ऐसा लगे कि रीजनिंग आसान है तो पता नहीं क्यों और कैसे लगता है, ऐसा नहीं होता है। रीजनिंग बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन ऑर्डर में आपके पेपर में आएगा ही नहीं। ऑर्डर में जो इससे पहले हम लोग सिंगल वेरिएबल वाला कर रहे थे वो आएगा। पर ये कराने का रीजन मेरा ये होता है ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिले सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो इससे भी मुश्किल आनी है। तो आपको हर तरह के सवाल आने चाहिए। कोई मतलब नहीं होता है ऐसा कि आप लोग हमेशा ये सोचो कि यार मुझे आसान ही करना है फिर छोड़ देना है, नहीं। सब कुछ पढ़ना है, सारा पढ़ेंगे तभी आपके पास थोड़े से नंबर आएंगे। चूजी होके पढ़ोगे तो और भी कम नंबर आएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन क्या है? If D has 23 cups, then what may be the possible numbers of bottle that A can have? Thank you, ma'am, for building good base for us. Okay, thank you. Sitting arrangement 20 नंबर की आती है बेटा, 20 नंबर की। Answer will be E, that means cannot be determined. चलो next. How many person have less number of bottles than B? कितने लोगों के B से कम bottles हैं? Option will be B, that means 2. Next. If E has 12 number of bottles, then what may be the possible number of bottles that C can have? If E has 12 number of bottles, then what may be the possible numbers of bottles that C can have? Option will be D, that means 40. Next, who among the following has more number of bottles than the one who have highest number of cup? जिस भी पर्सन के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ कप है, ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट लास्ट। हाउ मेनी पर्सन हैव लेस नंबर ऑफ कप देन? ऑप्शन विल बी। फॉर टुडे